सवाल ये है कि नाम बदलने से अगर किसी चीज की महत्वता बढ़ जाती है तो मैं हिंडनबर्ग का नाम बदल के अमृतबर्ग कर देता हूँ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हिंडनबर्ग का नाम बदल के अमृतबर्ग कर दीजिए, तो सोचिए कितना मजा आएगा। ये अमृत काल वाला नहीं, मजा बहुत आएगा, मजा बहुत आएगा, मजा बहुत आएगा। शोएब जमई, मालूम है जो आप हंस रहे हैं ना, आपको मिर्ची कितनी लगी? मैं आपको 308 साल बाद का इतिहास अगर बताऊंगा कि क्या हुआ था, जगदीशपुर नाम था, क्यों इस्लामनगर नाम पड़ गया, और औरंगजेब का जो भगोड़ा सैनिक दोस्त था मोहम्मद खान, जिसने आक्रमण किया था और जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लामनगर कर दिया था, और औरंगजेब के काले चिट्ठे खोलना शुरू करूंगा ना तो देखिए आपके चेहरे की आवाज़ें उड़ गई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रिजवान भाई, यही होता है शोएब जमई के साथ। भारत के मुसलमान जो हैं वो यहाँ जी, शुक्रिया। भारत के अरे चुप रहो रिजवान, मेरा नाम है यार, तुम्हें क्या इतने प्रोफेसर हो, तमीज होनी चाहिए तुम में यार। रिजवान मेरा नाम है। कराली बेइज्जती। भारत की संस्कृति आक्रांताओं ने लूटी, पहचान लूटी। अब एक जमात खड़ी हुई है जो हिसाब करना चाहती है, और उस हिसाब में ये भी आता है, ज्ञानवापी भी आता है, राम मंदिर भी आता है, मथुरा भी आता है, और तुम कह रहे हो नाम बदलने से नहीं, लेकिन रिजवान भाई, शोएब जमई को हिंडनबर्ग याद आता है। शोएब जमई को हिंडनबर्ग याद आता है। अरे वो तो जाहिल मौलाना है, वो तो जाहिल मौलाना है, वो जाहिल, वो तो गाली वाली देता है टीवी पर, वो फिर देखिए थोड़ी देर में गाली देने लगेगा, उसका कुछ नहीं है, वो तो गालीबाज आदमी है। तो ये पहचान की बात है, और हम अपनी संस्कृति को अगर आक्रांताओं से या आक्रांताओं के नाती पोतों से वापिस छीन रहे हैं, तो नाती पोतों को अगर मिर्चा लगती है तो लगती रहे, हमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई कसाई हंस रहा है, कसाई। मुसलमान लड़के को कॉलेज में, जॉब में हिंदू लड़की ही एक्सेसिबल मिलती है, जिससे वो अपने बालों में जेल लगाकर उसको इंप्रेस करता है। अब आप बात हो रही थी नोटिफिकेशन की, आप छोटी बच्चियों को बताती हैं ना कि किसी के साथ मत जाना, टॉफी मत खाना, बताते हैं ना अपने घर में, बताते हैं ना। तो बस ये मेरा नोटिफिकेशन है आपके लिए, अपनी लड़कियों को चौथी क्लास से बताना शुरू कर दीजिए कि धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, विचारधारा अलग है, भले एक देश में रह रहे हैं, मुसलमान लड़कों से बेटा दूर रहना है, बात खत्म। मुसलमान आदमी का हाथ छुरी पर बड़ा साफ होता है, बहुत साफ। 8वीं 9वीं क्लास में हम बकरा काट देते हैं, मैंने 9 साल की उम्र में 4 बकरे काटे थे। तो ये जिहादी विहादी छोड़िए, जितना कह रहा हूं उतनी अंटी बांध लीजिए, मुसलमान लड़कों से दूर रहो, बात खत्म, अंडरलाइन, फुल स्टॉप। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वंदे मातरम वाला जो एक कॉन्सेप्ट था, क्या वो थ्योरी अब खत्म हो जाएगी, नैरेटिव? और काफिर वाला भी जो एक नैरेटिव था, क्या वो भी अब इस्लाम से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनिए, अब जो पहला आदमी दुनिया में था, अरबी उसको आदम बोलेंगे और भारतीय उसको मनु बोलेंगे, बात खत्म। असगर अली से पूछ लीजिए। क्या आप रिजवान साहब को मुसलमान नहीं मानते? रिजवान साहब अपनी बात ही शुरू करते हैं इससे, जय भारत वंदे मातरम। तो देखिए एक मुसलमान आपके साथ बैठा है जो कहता है आप क्यों ऐसी बात कहते हैं? है नहीं, आप होता कुछ और है, कहते कुछ और है। अब हम उस बात पे आ जाए, आप सुनिए, अब उस बात पे आज या तो आप ये कहिए कि रिजवान साहब मुसलमान नहीं है, या तो ये कहिए रिजवान साहब मुसलमान नहीं है, या ये कहें नहीं, हमारे लिए तो आज के कादियानी काफिर है, हमारे लिए आज के कादियानी काफिर है। क्या मस्त दोगला आदमी है रे तू। अभी असगर भाई ने क्योंकि मुंह से बोला, वो मैं शब्द नहीं यूज करना चाह रहा था, गोली मारो सालों को, इन्होंने अभी बोला, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? असगर भाई, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, हिंदू मुस्लिम या हो सिख ईसाई, मत छोड़ो इन सालों को, इस नारे से आपको प्रॉब्लम क्या है? इस नारे से प्रॉब्लम क्या है? ये तो आप उसको पूरी खुली किताबें हैं, जाके देखिए, समझिए, पढ़िए, तो सब नजर आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए कहते हैं। 3-4 नाम आपके सामने है, क्या क्या कहते हैं, कहाँ कहते हैं, कैसे कैसे,
कहते नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूँ सारे देश के गद्दारों को गोली मारो, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भाई बहन है वो, मुझे नहीं है। इन्होंने मरवा दिया, जिनको इन्होंने देश के गद्दार आपके भाई बहन हैं। सुशांत भाई पहले तो खुदा के वास्ते रंगरेज को ये बता दीजिए कि वो ग्राउंड फ्लोर पे मकान है, वो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, उसका अगर फ्लैट गिरा दिया तो ऊपर के 10 घर गिर जाएंगे। पहले तो इसको ये बता दीजिए। दूसरी चीज, आज जो ये डिबेट हो रहा है, 3 बुलडोजर लगाए गए, उसका सिर्फ एक छज्जा तोड़ दिया तो आप उसकी बराबरी कर लेंगे। तो यही तो भेदभाव है डॉक्टर रिजवान साहब, जो आप कहना नहीं चाहते। अरे भाई सुन लो, की बात नहीं कहना चाहते, उन्हें घर से सुन लो, घर तोड़ दिया जाता है और तब भी उसके नाम नहीं। अरे सुन लो, रंगरेज महरुद्दीन रंगरेज साहब, इस देश में ये जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म चलता था कि अगर मेरे साथ एक पर कार्रवाई लेवल 1 की कार्रवाई हुई है तो सामने वाले पर लेवल 3 करो तभी मैं सेक्युलरिज्म मानूंगा, ये खत्म हो गया इस देश में। बराबरी से सुशांत भाई जवाब दे दो। सुशांत भाई 10 सेकंड, तो टूटेगा, जिसका सामने का सुशांत भाई 10 सेकंड वो टूटेगा। आपका सुशांत भाई 10 सेकंड, घर नीचे से तोड़ के काट के निकाल देंगे। सुशांत भाई, एक होता है घर जो मेरा है, जहां मैं रहता हूं, एक होता है सोसाइटी का फ्लैट। सोसाइटी का फ्लैट, वो भी ओमैक्स का, उसके घर की एक दीवार भी अवैध नहीं हो सकती, एक कमरा भी अवैध नहीं हो सकता, एक टॉयलेट भी अवैध नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी ने ये फ्लैट बनाया है। ये रिजवान अहमद की तरह का घर नहीं है जो अलग बना हुआ है जमीन लेकर। वहां पर आपको कोई अवैध कंस्ट्रक्शन मिलेगा ही नहीं, सिवाय उसके जो उस आदमी ने अपने घर के बाहर कर रखा हो। अरे रंगरेज समझ जाओ भाई, तुम हंसाने आते हो, हम हंसते हैं। कॉमेडी तुम जोकर हो, हम कॉमेडी सर्कस में आते हैं। तुम लोग पहले बात तो ऐसी किया करो जो लगे कि तुमने 8वीं कक्षा पास करी है, 8वीं। ये जो मेरा घर है, ये वैध घर है, वैध। ये दर्शकों को समझा रहा हूं। लेकिन अगर ये एलडीए के नक्शे के हिसाब से नहीं बना है तो ये वैध होते हुए भी अवैध हो जाता है, और यहां पर बुलडोजर आके मेरा ये पूरा घर तोड़ सकता है। अगर जो मेरे पिताजी ने एलडीए से नक्शा पास कराया था, ये मकान उसके हिसाब से नहीं बना है। जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उनके रूल्स इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं कि वो अपने कॉम्प्लेक्स में कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन करके नहीं बेच सकते। रंगरेज जैसों को पहले एजुकेट करिए कि मामला होता क्या है और वो समझते क्या है। और जियाई भाई कोई हंसने नहीं आता। जब कौम की नुमाइंदगी करने वाले जाहिल आके टीवी पर बैठते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो 8वीं फेल बच्चा भी ना करे, तो सिर्फ एक सूरत रहती है, या हम सर पीट लें या हम हंस लें। हम सर नहीं पीटते, हम हंस लेते हैं। किसी को समझाने से पहले डिबेट में ऐसे जाहिलों को समझाया करिए कि आके कौम की नाक ना कटाओ। जियाई साहब, किसे जाहिल कह रहे हैं आप वकील साहब? अब इसमें भी आपको डाउट है कि इस बाकी पैनल